नमस्कार। वैष्णवी ज्योतिष अनुष्ठान अनुसंधान केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछली बार हमने पितृदोष को लेकर के चर्चा की आप लोगों से। लोगों की जैसी जिज्ञासाएं थी मेरे पास में, तो यथाशक्ति उनकी जिज्ञासाओं को, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो मैंने उपाय बताए, यदि आप लोग उन उपायों को करते हैं, निश्चित ही रूप से आपको जो है लाभ मिलेगा। व्हाट्सएप पे और बहुत से लोगों के मेरे को संदेश प्राप्त हुए और लोगों के अधिकांश जो प्रश्न थे वो व्यापार संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर करें। देखिए, सबसे पहले यदि आपके यहाँ आर्थिक तंगी बराबर चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं आप जो है 3 ऐसी गलतियां कर रहे हों जिनके कारण आपके घर के अंदर से दारिद्रता नहीं जा रही। यदि आप ये 3 गलती करना छोड़ दें, अगर गलती यदि कर रहे हैं तो निश्चित ही आप मानिए कि आपके घर से दारिद्र्य हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। 3 गलतियां क्या हैं? पहली गलती, यदि दरवाजे के पास में यदि आप झाड़ू रखते हैं, पहली गलती, कभी भी दरवाजे के पास में आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, पहली गलती। दूसरा, आप कहीं गाय के लिए जो रोटी निकलती है, देते हैं पहली रोटी, कहीं आपने वो देना बंद तो नहीं कर दिया। दरवाजे के पास में झाड़ू खड़ी ना रखें। गाय को नित्य भोजन बनाने से पहले 1 रोटी गाय को दें। तीसरा, 1 रोटी लास्ट की आप कुत्ते को डालें। यदि आप तीनों चीज़ें ये नहीं कर रहे हैं तो एक बार आप शुरू करके देखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन से जो दारिद्रता है, वो धीरे धीरे जीवन से आपके से दारिद्रता जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं, बोले कि व्यापार हम लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं व्यापार में, तो व्यापार बराबर नहीं चलता। व्यापार हमारा ठीक से नहीं चल रहा है। मेहनत करने के बावजूद भी हमें अपने व्यापार से पर्याप्त मात्रा में यदि आय नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करें? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं। यदि व्यापार में आपके में उन्नति नहीं हो रही, व्यापार मेहनत के बाद भी नहीं चल रहा, तो मैं 3-4 उपाय आपको बताऊंगा। यदि उन 3-4 उपायों में से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, कोई भी एक उपाय आप कीजिए, निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर में कृपा होगी। व्यापार से अच्छी आय की प्राप्ति होगी। ये निश्चित रूप से आप समझिए। सबसे पहली बात यह है कि दुकान पर जो भी आपका व्यापारिक स्थल है, उस व्यापारिक स्थल में जो आपका कैश बॉक्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गल्ला, जहाँ भी व्यापार की आई हुई जो आमदनी है वो पहले उस गल्ले के अंदर में, उस गल्ले की स्थापना
विधिवत रूप से यदि आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान के ऊपर में है, यदि विधिवत उसको गल्ले को आपने प्रतिष्ठित कराया है, तो निश्चित रूप से व्यापार में आपके में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। अब ये जो कैश बॉक्स है, जो गल्ला है, इस गल्ले को प्रतिष्ठित कैसे करना होता है, तो उस गल्ले को कैसे सुप्रतिष्ठित करें। कोई भी व्यापार हो, छोटे से छोटा व्यापार हो, बड़े से बड़ा व्यापार हो, यदि आपका गल्ला विधिवत रूप से प्रतिष्ठित है, तो व्यापार में कभी भी आपको हानि होने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। अब प्रतिष्ठा कैसे करते हैं? किसी भी शुभ मुहूर्त में गल्ला लेकर के आनी चाहिए, और गल्ला की सही जो माप है होना चाहिए, जो आपका कैश बॉक्स है वो कम से कम 1 हाथ का, जो आपके हाथ का साइज है और आपके हाथ के साइज के बराबर का गल्ला होना चाहिए पूरा। उस गल्ले के अंदर में श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा, कुबेर की प्राण प्रतिष्ठा और गणपति की प्राण प्रतिष्ठा जो है विधिवत रूप से किसी भी आचार्य को बुला करके विधिवत रूप से जो है उस गल्ले की प्राण प्रतिष्ठा जो है करानी चाहिए। जहाँ तक हो सके, यदि आप लोगों की जो है व्यवस्था है, थोड़ा सा खर्चा उठा सकते हैं। अब किसी की नहीं है व्यवस्था, यदि किसी की व्यवस्था है और विधिवत वो थोड़ा सा खर्चा उठा सकता है, तो गल्ले के अंदर में प्राण प्रतिष्ठित श्रीयंत्र को विराजमान कराना चाहिए। सोने के ऊपर में हो, सोने के ऊपर में संभावना नहीं है तो चांदी के ऊपर में हो। चांदी आप नहीं कर सकते तो स्फटिक का हो, और स्फटिक भी खरीदने की क्षमता यदि नहीं है, और पंचधातु का हो। और यदि विधिवत भोजपत्र के ऊपर में आप श्रीयंत्र का निर्माण करा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके यदि गल्ले में आप विराजमान करा सकते हैं, तो विधिवत रूप से उस भोजपत्र के ऊपर बने हुए श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा करके अपने गल्ले के अंदर में उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करावे। छोटी सी चांदी की यदि बनवा सकते हैं तो कुबेर की मूर्ति या चांदी के पत्र पर कुबेर का यंत्र, और वो भी संभावना नहीं हो तो भोजपत्र के ऊपर में विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठित यदि कुबेर यंत्र स्थापित करते हैं। श्वेत आर्क के गणपति यदि गल्ले में आप स्थापित करते हैं, यदि विधिवत रूप से सारी चीज़ों को यदि आप करने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप गल्ले में इन चीज़ों को शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठित करा करके गल्ले का आप पूजन कराएं। आप निश्चित रूप से देखेंगे कि व्यापार के ऊपर में उत्तर जो है वृद्धि आपके में हो रही है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं, व्यापार हमारा बहुत अच्छा चलता था और अब किसी ने जो है व्यापार के ऊपर में या किसी की दृष्टि लग गई या किसी ने हमारी गद्दी को बांध दिया है, क्योंकि तंत्र के अंदर में ऐसे प्रयोग हैं जिनसे व्यापार की वृद्धि को कोई भी शत्रु यदि जो है आपकी को बाधित कर सकता है। यदि इस तरीके से कोई बाधा है, यदि आपके मन में ऐसा लगता है, तो उसके लिए बहुत सहज उपाय आपको हम बता रहे हैं कि प्रत्येक शनिवार को आप एक पीपल का पत्ता लेकर के आएं और उस पीपल के पत्ते को धूप बत्ती दिखाकर दुकान की गद्दी के नीचे, जहां आप बैठते हैं अपनी सीट के नीचे, अपनी गद्दी के नीचे उस पत्ते को आप रख दें।
शनिवार से लेकर के शुक्रवार तक नित्य आपको इसी क्रम में एक पत्ता पीपल का तोड़ करके लेके आना है, धूप बत्ती दिखानी है, माँ भगवती का ध्यान करना है और ध्यान करके वो पत्ता आपको अपनी गद्दी के नीचे स्थापित कर देना है। 7 दिन के बाद आप उस पत्ते को, जब 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं, किसी भी तालाब में जाकर के आप उन 7 पत्तों का विसर्जन कर दें। आप देखेंगे कि जो भी व्यापार से संबंधित समस्या थी कि भाई अगर नज़र हमारी गद्दी को लगी, व्यापार को किसी की दृष्टि दोष यदि लगा है, वो दृष्टि दोष के कारण यदि दुकान में कोई भी वादा है, तो इस प्रयोग को करने से निश्चित 7 दिन के अंदर में कैसी भी दृष्टि बाधा हो या किसी के द्वारा तंत्र के किसी प्रयोग के द्वारा हमारी गद्दी को कोई भी बाधा उत्पन्न की जा रही हो व्यापार कोई वृद्धि में, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सारी परेशानी, वो सारे दोष जिसके कारण आपकी आर्थिक उन्नति आपके व्यापार की रुकी हुई थी, वो समाप्त हो गई। धीरे धीरे व्यापार के अंदर में उत्तरोत्तर जो है वृद्धि आपके में होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस गद्दी पर बैठ करके आप व्यापार करते हैं, उस गद्दी पर बैठ करके कभी भी भोजन ग्रहण न करें। यदि आपको कोई भी भोजन ग्रहण करना है, किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का यदि आपको उपयोग करना है, तो अपनी गद्दी को छोड़ दें। व्यापार की गद्दी पे बैठ करके कभी भी धूम्रपान ना करें, कभी भी किसी भी प्रकार के मद का, चाहे वो वाइन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य हो, उस मादक द्रव्य का आप उस गद्दी पर बैठ करके सेवन न करें। ये आपके व्यापार की उन्नति के लिए सबसे हितकर उपाय रहेगा। आप ये श्रद्धा के पूर्वक, नियम के पूर्वक गद्दी का जो है के ऊपर में जितनी पवित्रता के साथ में आप गद्दी की मर्यादा रखेंगे, व्यापार की गद्दी की, व्यापार उत्तरोत्तर आपको धन वृद्धि की ओर अग्रसर करता रहेगा। उत्तरोत्तर आपको जो है आर्थिक समृद्धि की तरफ आपका व्यापार जो है अग्रसर रहेगा, यदि आप इस बात का जो है विशेष ध्यान रखते हैं। यदि आप किसी कार्य के लिए जाते हैं और आपका वो कार्य, कई बार आपने चक्कर लगाए, लगता वो कार्य आपका कभी बना नहीं, आप बिल्कुल उस कार्य से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, बार बार जाते हैं, बहुत प्रयत्न आपने उसके लिए किए, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। आप उस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि शीघ्र से शीघ्र आपको जो कार्य आपका बरसों से अटका हुआ पड़ा था, जिसमें आप बहुत प्रयास करके भी आपको उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए एक सहज उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप उस सहज उपाय को करिए। जब भी आप उस कार्य के लिए निकलें, जिस दिन भी आपको किसी कार्य विशेष के लिए जाना हो और उस कार्य विशेष को निर्विघ्नतापूर्ण यदि आप संपन्न करना चाहते हैं, कि वो कार्य बिल्कुल निर्विघ्नतापूर्ण आपके हितकारक हित में हो, तो उसके लिए करना क्या है, एक नींबू लेना है। एक नींबू के अंदर में 4 लौंग आपने जो है लगानी है, और 4 लौंग लगाने के बाद में उस नींबू को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना है।
और दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करने के बाद में 21 बार ओम श्रीम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम श्रीम हनुमते नमः। मंत्र है ओम श्रीम हनुमते नमः। ओम श्रीम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जो है जाप करना है। और जाप करने के बाद में उस नींबू को आप अपनी जेब में रखिए। जेब में रखने के बाद में आपका जो भी जिस कार्य से आप जा रहे हैं, आप देखेंगे कि 100% वो कार्य आपका जो है आपके हित में ही होकर के आएगा। ये उपाय बहुत प्रभावशाली उपाय। अच्छा, इस उपाय के बारे में आपको बताऊं, ये उपाय हमारे कई जिन जिन लोगों को मैंने अब तक बताया है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने जब जब ये उपाय किया तब तब उनको उस कार्य में 100% सफलता की प्राप्ति हुई। यदि श्रद्धा और निष्ठा के साथ में यदि इस प्रयोग को आप करते हैं, एक नींबू लें, किसी भी कार्य विशेष से निकल जाने से पहले उसमें 4 लौंग लगाएं, दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करें, हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ध्यान करते समय 21 बार आपको मंत्र बोलना है, ओम श्रीम हनुमते नमः। और ये मंत्र बोलने के बाद आप उस नींबू को रख करके जेब में रख करके आप अपने अभीष्ट कार्य के लिए जाएंगे। 100% वो अभीष्ट कार्य आपका सिद्ध होगा। बिल्कुल हनुमान जी महाराज की पूर्ण रूपेण आपके ऊपर में कृपा रहेगी। एक छोटा सा उपाय और मैं आपको बता दूं कि एक और मेरे पास में व्हाट्सएप के ऊपर में प्रश्न आए कि महाराज जी, बेटा बहुत बड़ा हो गया, संबंध नहीं हो रहा, विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसे बहुत प्रश्न मेरे पास में, बहुत लोगों का प्रश्न आया। कई माताओं ने मेरे से जो है व्हाट्सएप पर लिख करके पूछा, महाराज जी इसका कोई उपाय हो सहज रूप से। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक इस उपाय को सुनिए और श्रद्धापूर्वक यदि आप इस उपाय को 5 शुक्रवार करते हैं, निश्चित मानिए 5 शुक्रवार के अंदर में किसी भी लड़के का जिनका घर के अंदर विवाह नहीं हो रहा, 5 शुक्रवार इस उपाय को करें। 5 शुक्रवार के उपाय में 100% आपका संबंध पक्का हो जाएगा। अब उपाय करना क्या है? बांस की बंसी आती है और उन बांस की बंसी को के अंदर में देसी खांड आपको किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। जो आयुर्वेदिक औषधियाँ अपने पास में रखते हैं उनके पास में आपको देसी खांड बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उस देसी खांड को करना क्या है, बंसी के अंदर में जो भी विवाह का इच्छुक है, कोई भी पुरुष जिसका विवाह नहीं हो रहा, विवाह का इच्छुक है, तो करना क्या है, शुक्रवार के दिन एक बंसी लेनी है। बंसी लेकर के उसमें देसी खांड भरनी है। 2 बंसियों के अंदर में प्रतिदिन 1 बंसी के अंदर में जो है शुक्रवार को देसी खांड भरनी है। और देसी खांड भर करके किसी भी नदी के किनारे, सरोवर के किनारे एक लंबा गड्ढा खोद करके बंसी का मुख सरोवर या नदी की तरफ करके सायंकालीन बेला में सूर्यास्त होने के बाद यदि 5 शुक्रवार आप उसको जो है नदी किनारे दबा करके आते हैं, सरोवर के किनारे आप दबा के आते हैं, निश्चित ही मानिए 5 शुक्रवार करने पर ये उपाय जो है 100% फलदायी है। अब कन्याओं के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, बोले महाराज बहुत लड़के ढूंढ रहे हैं, बेटी के लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा, अच्छा वर नहीं मिल रहा। तो उस घर वर के लिए एक बहुत सुंदर उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है। कोई भी कन्या सुंदर संपन्न वर प्राप्ति के लिए इस उपाय को 5 से 11 बृहस्पतिवार तक यदि करती है, जहाँ तक है 5 बृहस्पति के अंदर में आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर 5 बृहस्पति में नहीं हुआ तो 11 बृहस्पति लास्ट आपको करने हैं। और 100% इस बात की प्रयोग का फल है कि 11 बृहस्पति यदि आप निष्ठापूर्वक यदि इस प्रयोग को करते हैं
तो सुंदर घर, सुंदर वर आपको 100% प्राप्ति होगी यदि 5 से 11 बृहस्पतिवार आप ये उपाय यदि कर लें। उपाय क्या है? बुधवार के दिन आपको घर के अंदर में पीले चावल करने हैं। सामग्री पहले आप पूजा की समझ लें। आपको सामग्री चाहिएगी पीले चावल, एक लंबा पीला रंग का कपड़ा, दूसरा आपको होगी देसी घी का दीपक, बेसन के 1 लड्डू बेसन का, इत्र, जल, हल्दी पिसी हुई, इतनी वस्तुएं आपको इस प्रयोग में लगेंगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पीले चावल, हल्दी, घी का दीपक, बेसन का लड्डू और एक पीला वस्त्र, ये सामग्री आपको इस पूजा के लिए चाहिए। अब करना क्या है कि बुधवार के दिन जो भी कन्या इस व्रत को करना चाहे, इस प्रयोग को करना चाहे, तो बुधवार के दिन पीले चावल ले जा कर के किसी भी केले के पेड़ के पास जा कर के वो पीले चावल छोड़ करके आ जावे। बृहस्पतिवार के दिन करना क्या है? 7 अंगुल लंबी कन्या अपने हाथ से 7 अंगुल माप करके उस केले के जड़ की छाल निकाले और वहीं जल से अभिषेक करे। उस छाल का अभिषेक करने के बाद में इत्र लगावे, हल्दी चढ़ावे, चावल चढ़ावे, दीपक से आरती करे, बेसन के लड्डू को नैवेद्य के रूप में अर्पण करे और उस छाल को, जो पीला वस्त्र है, उससे 7 बार उसको जो है उस छाल को उस कपड़े के अंदर में लपेट ले और उस छाल को घर ले आवे। घर लाके प्रतिदिन उस छाल का जो है जल से अभिषेक करना है, थोड़ा सा इत्र उसके ऊपर में लगाना है, हल्दी लगानी है, चावल चढ़ाने हैं और बेसन के लड्डू को जो नैवेद्य के रूप में अर्पण करके वही वो जो लड्डू है वो प्रसाद स्वरूप जो है वो कन्या ग्रहण कर ले, उसको खा ले। प्रतिदिन इसकी पूजा करनी है आपको जो है 5 से 11 बृहस्पतिवार। 4 दिन की यदि कोई भी ऐसी परेशानी आती है जो माता बहनों को समय समय पर आती है, उस समय इस प्रयोग को उसकी माँ पूजन करे। पूजन करने के बाद में विधिवत जैसे पूजन कन्या करती है वैसे ही माँ पूजन करे और वो भोग लगा करके लड्डू वो कन्या को प्रदान कर दे। ऐसा 5 या 11 बृहस्पतिवार यदि कन्या इस को करती है लगातार, आप निश्चित मानिए कहीं भी कन्या को के लिए, आपको वर के लिए, अच्छे घर परिवार के लिए, कन्या के विवाह के लिए आपको कोई भी परेशानी सामने नहीं आएगी। सहज रूप से आपको जो है इन सारी चीज़ों को आप करेंगे, आपको सहज रूप से उत्तम घर, उत्तम वर आपकी कन्या के लिए आपको जो है प्राप्त होगा। आज बस यही आप लोगों से विदा लूँगा और आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि आपकी कोई भी यदि समस्याएं हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को अपनी समस्याओं से मेरे को आप अवगत कराएं और निश्चित रूप से आपकी समस्या को हम यहीं सब लोगों के बीच में यहीं लाइव के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण तत्परता और पूर्ण सक्रियता के साथ में सदैव तत्पर रहेंगे। हमारे वैष्णवी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र सदैव आपकी सेवा में, आपके सुखद जीवन की कामना करता है। हम उसी सिद्धांत पर चलने के लिए प्रयासरत हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी मित्र बंधु, जो हमसे जुड़े हुए समस्त जो व्यक्ति हैं और जो ना भी जुड़े हों,
भारतवर्ष का प्रत्येक जो नागरिक है, जो उन सब की जो है जीवन की सुखद जीवन की उनकी हम कामना करते हैं कि उनका जीवन हमेशा सुखद समृद्धशाली रहे और हम सब ऐसे ही उत्तरोत्तर जो है उन्नति करते रहें। यदि उन्नति के विषय में कोई भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराइए। हम आपकी समस्या का समाधान 100% के रूप से आपको प्रदान करेंगे। संतुष्टि आत्मक आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर हम आपको प्रदान करेंगे। इसी के साथ में शुभ रात्रि। जय श्री राधे, जय श्री राधे।